गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड क्लास है। ऐसे बच्चे जो फर्स्ट क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो फर्स्ट क्लास का वीडियो देख लें, उसके बाद सेकंड क्लास पे आएँ, तभी ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, नहीं तो समझने में दिक्कत होगा। फर्स्ट क्लास में हम सब कार्तीय तल के बारे में सीख चुके थे, कार्तीय तल के बारे में जान चुके थे। सेकंड क्लास में हम सब डिस्टेंस फार्मूला को सीखेंगे, देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या है और वो किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं, है क्या चीज़ दूरी सूत्र। सबसे पहले दूरी सूत्र का यूज़ क्या होता है, सबसे पहले ये सीखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ हम कहाँ करते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है, दूसरा बिंदु अगर कहीं और भी दिया जाए, एक बिंदु यहाँ दिए हैं और दूसरा बिंदु कहीं और भी दे, तो इन दोनों बिंदुओं को मिला देने से, इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिला देते हैं, एक बिंदु को जब दूसरे बिंदु से मिलाते हैं तो एक सरल रेखा बनती है, ठीक है ना। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने का जो फार्मूला होता है, उसी सूत्र को हम क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। आप एक चीज़ बताइए, अगर ये बिंदु है तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मतलब इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स और वाई का कुछ मान होगा। आप पहले भी पढ़ के आए हैं फर्स्ट क्लास में ये चीज़। मान लीजिए इस बिंदु का नाम हम भी ए बोल देते हैं, तो ए बिंदु का कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, तो एक्स भी होगा। अगर ये बिंदु ए है तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, एक्स भी होगा और क्या होगा, वाई होगा, होगा ना। एक्स होगा और क्या होगा, वाई होगा। और ये भी अगर बिंदु बी है तो इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, वो क्या होगा, एक्स होगा और क्या होगा, वाई होगा, ठीक है ना। तो पहले बिंदु को हम x1 कह देते हैं, दूसरे वाले बिंदु को हम x2 कह देते हैं। आप किसी को 1 किसी को 2 कह सकते हैं। अभी हम इसको x1 कह रहे हैं तो इसका y1 कहलाएगा, लेकिन याद रखिएगा अगर ये x1 है तो ये हमेशा y1 होगा। ऐसा मत कर दीजिएगा कि ये x1 और ये y2, तब गलत हो जाएगी, ठीक है। ये x1 है और ये क्या होगा, y1। उसी तरह से पहला बिंदु था तो x1 y1 हुआ, ये दूसरा है तो इसको क्या बोलेंगे, x2, और इसको क्या बोलेंगे, y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का एक फार्मूला होता है जिसको हम दूरी सूत्र कहते हैं, और हम दूरी सूत्र से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम किस फार्मूला से निकालते हैं, दूरी सूत्र से निकालते हैं। सबसे पहले हम दूरी सूत्र को एक बार लिख देते हैं क्या होता है, उसके बाद हम इसका प्रूफ भी बता देंगे। पहले ऐसे बच्चे जिसको प्रूफ समझ में नहीं आए या तो दूरी सूत्र को याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आप प्रूफ को तो करके नहीं देखिएगा क्या होता है प्रूफ। एग्जाम में मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया तो पहले प्रूफ कीजिएगा तब क्वेश्चन पे जाइएगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए ना आपको फार्मूला हमेशा माइंड में याद रखना चाहिए और याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले दूरी सूत्र क्या है इस पर बात करते हैं। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र अभी यूज कर रहे हैं और दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी को बोलते हैं दूरी सूत्र, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर ये सूत्र कैसे बना है उसको हम समझाते हैं। दूरी सूत्र का हम उपयोग कब करेंगे, जब हमको दो बिंदु पता होगा और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होगी, तब हम कौन सा सूत्र लाएंगे, दूरी सूत्र, ठीक है। कुछ और फार्मूले हैं, इसके बाद एक फार्मूला है विभाजन सूत्र और एक है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। मुख्य रूप से तीन ही सूत्र हैं क्लास 10 में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तीन ही सूत्र का उपयोग हो रहा है 10th में, करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन में तीन ही फार्मूला यूज होता है। अब देखिए दूरी सूत्र को हम क्या कर रहे हैं, प्रूव करके दिखा रहे हैं सूत्र बना कैसे है। इसको हम कैसे, ये एक बिंदु है अभी सीखे थे, इस बिंदु का क्या नाम होगा, x1। सबसे पहले ये बिंदु किस तल पे दिखाया जाता है, कार्तीय तल पे दिखाया जाता है। ये कौन सा तल है, कार्तीय तल। कैसा तल है, कार्तीय तल।
ये क्या होगा, वाई अक्ष, और ये क्या होगा, ये होगा एक्स अक्ष, सॉरी यही तो वाई है, ये हो क्या होगा, ये होगा एक्स अक्ष। अब बताइए, अगर ये बिंदु है और इस बिंदु का नाम इससे पहले क्या लिखे थे, ए, तो ये ए है, और इस बिंदु का कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा ना, क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट, x1 कोमा y1 होगा ना। अच्छा, इस जगह का क्या, इस जगह को जहाँ x अक्ष y अक्ष से मिलती है, फर्स्ट क्लास में पढ़ क्या है, उसको मूल बिंदु कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है 0,0, मतलब x भी 0 y भी क्या 0। अच्छा, इस बिंदु का क्या नाम होगा, b, और यहाँ का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, x2, y2। अब एक चीज बताइए हमको, यहाँ का एंगल 90 डिग्री बनेगा। अब जानते होंगे कितना लिखा हुआ है, 90 लिखे हैं हम, 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज बताइए, ये x1 है ना, x1 मतलब क्या हुआ, इसके नीचे x एक्सिस पे x1 लिखा होगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा और उस जगह का नाम क्या होगा, x1 ना, यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसका नाम x1 होगा। ये x1 क्या बताएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, x1। यहाँ से मूल बिंदु से दूरी, हमेशा मूल बिंदु से नापते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मूल बिंदु से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है, x1, और यही दूरी तो ये है ना, इसका अर्थ ये दूरी भी कितनी है, बताइए तो आप सब, ये दूरी भी कितनी है, ये दूरी भी है x1, इस दूरी को हम क्या बोलेंगे, x1, ये दूरी है x1, ठीक है ना। अब बताइए, अभी x की बात कर रहे हैं हम सब, इस जगह पे जो बिंदु है ना, इस जगह पे, इसका अर्थ जस्ट इसके सामने नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है हमको बताइए, यहाँ पे x अक्ष पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ देखिए तो क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट है यहाँ का x क्या है, x2, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, x2। इसका अर्थ क्या पता चला कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, x2। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ तक आते हैं तो क्या लिखते हैं हम, x2, ये पूरा डिस्टेंस है x2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ तक के बीच की दूरी, इसका मान क्या है, x2 है ना। ये x1 है और ये क्या है, x2 है। हमको ना, इसको हम a बोले हैं, इसको b बोले हैं, इसको हम अध्ययन की सुविधा के लिए क्या बोल देते हैं, c बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, c। अब एक चीज़ बताइए, ये पूरा दूरी है x2 और ये पूरी दूरी है x1, हमको ना ये दूरी बताना है, AC बताना है, तो हम क्या करें, पूरी दूरी में से x2 में से किसको घटा दें, x1 को। अगर x2 में से x1 को घटा देंगे तो यही तो बच जाएगा ना, क्या बच जाएगा, AC, और AC क्या कहलाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 यहाँ से लेके यहाँ तक, x1 यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरी दूरी में से x2 में से x1 को अगर घटा देंगे तो यही तो बचेगा ना, AC। तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, ये जो दूरी है ना, इसका मान क्या होगा, x2 माइनस x1, ये जो दूरी है इसका मान होगा, AC का मान होगा x2 माइनस x1, AC का मान होगा, किसका, A से लेके C का मान, x2 माइनस x1। अब इसकी बात करें तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y1, क्या लिखा हुआ है, y1 का अर्थ क्या हुआ हमको बताइए। इसका अर्थ ये हुआ, ये जो दूरी है ना, ये दूरी, ये कितना है, y1, मतलब y कोऑर्डिनेट को देखना है, y अक्ष पर होगा, कहाँ पे होगा y1, y अक्ष पर। इस बिंदु के सामने y पे, यहाँ पे क्या लिखा होगा, y1, यहाँ क्या लिखा होगा, y1, यहाँ y1 होने के कारण यहाँ का मान क्या हो गया है, y1, ठीक है। इसका अर्थ मूल बिंदु से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है, y1, मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी y1, ये दूरी तो यही है ना, दोनों दूरी बराबर है ना, इसका अर्थ ये क्या है, y1, ये क्या लिखा हुआ है, y1। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ का क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट है, बिंदु B का y है y2,
इसका अर्थ क्या हुआ कि जस्ट इसके सामने आइए, इस बिंदु के जस्ट क्या आइए, वाई एक्सिस पे सामने। तो आप यहाँ आएंगे ना, सॉरी, इस बिंदु के सामने थोड़ा नीचे, यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, y2, y2 y निर्देशांक है ना, तो y निर्देशांक को खोजने के लिए आपको y अक्ष पे आना पड़ेगा। इसका अर्थ यहाँ का मान y2 है, यहाँ का मान y2 ये बताता है कि मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या है, y2। इसका अर्थ यही दूरी तो ये है ना, इसका अर्थ यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, y2 है ना, ये दूरी है y2। ठीक, अब एक चीज़ देखिए कि ये दूरी है y1, ये दूरी है y1 और ये दूरी है y2। हमको निकालना है BC, क्या निकालना है हमको, BC। हमको B से C की दूरी लिखनी है। B से किसकी दूरी लिखनी है, C की। तो हम लिख सकते हैं ना, पूरी दूरी में से, इस पूरी दूरी में से, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में से अगर ये दूरी को क्या करे, घटा दे, तो क्या बच जाएगा, BC। तो BC बराबर क्या होगा, पूरी दूरी क्या है, y2, पूरी दूरी क्या है, y2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही है जो यहाँ से यहाँ तक है, और ये क्या है, y1, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, जो ये है, y1। तो ये y1 है, मतलब y2 माइनस y1। तो हम यहाँ का BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BC को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 लिख सकते हैं ना, y2 माइनस y1। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो। अगर प्रूफ समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, क्योंकि ना फॉर्मूला याद रखना है। प्रूफ आपसे करके कभी नहीं पूछेगा। प्रूफ जो सिखा रहे हैं ना वो एक्स्ट्रा पार्ट है कि आप सीखिए बना कैसे है, ये प्रूफ कहाँ से आया है, किस तरह से इसको लाया गया है। एक चीज़ बताइए, हमको ये पता है, AC पता है, AC कितना है, वो AC है x2 माइनस x1, ये AC है, A से लेके C की दूरी है x2 माइनस x1। हमको AC पता है और हमको क्या पता है, BC पता है, A से C तक पता है और B से C तक पता है। और यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, आप देखिए ABC नाम का एक त्रिभुज बन रहा है ना, और इस त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, इसका अर्थ ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो जाए उस त्रिभुज का क्या नाम होता है, समकोण त्रिभुज। तो यह है कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ना। आप सब पढ़ के आए हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज ऐसा होता है ना, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, जिसको हम किससे लिखते हैं, S से। ठीक है ना। ये लंब होता है, ये क्या होता है, लंब, जिसको हम क्या बोलते हैं, P से डिनोटेट करते हैं। और ये आधार होता है, इसको हम किससे डिनोटेट करते हैं, B से। तो ना पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ के आए हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज है अगर ये, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ना। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र बताता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर का जोड़ लंब के स्क्वायर का। ये कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अगर स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो उधर रूट आ जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, कर्ण क्या है, 90 यहाँ बन रहा है, तो 90 के सामने की भुजा ही कर्ण होगी ना। अभी बताए थे 90 जहाँ बने उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। 90 यहाँ बन रहा है तो इसके सामने क्या लिखा हुआ है, AB। तो कर्ण क्या है, AB। तो कर्ण के जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर। पाइथागोरस सूत्र हम किस में लगाए हैं वो भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक। कर्ण क्या है, AB का स्क्वायर।
आधार क्या है, देखिए तो आधार क्या है, आधार ABC तो समकोण त्रिभुज का आधार क्या है AC, और AC कितना है x2 माइनस x1 है ना। चलिए तो अभी लेकिन AC लिखेंगे, AC का स्क्वायर। और लंब क्या है, देखिए तो लंब है BC, तो लंब है BC, तो क्या लिखेंगे यहाँ BC का स्क्वायर लिखेंगे ना। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो AB बराबर हो जाएगा रूट में AC स्क्वायर, ये रूट किसके कारण आया, स्क्वायर हटा है इसलिए रूट दिए हैं, AC का स्क्वायर अब प्लस किसका स्क्वायर, BC का स्क्वायर। AC कितना है, देखिए तो AC देखिए अभी यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, AC कितना है x2 माइनस x1, ठीक है ना, x2 माइनस x1। AB के जगह हम AB लिख सकते हैं, AB, और AC है x2 माइनस x1, इस पे स्क्वायर है तो इस पे क्या देंगे स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस। BC कितना है, देखिए तो BC, B कहाँ है और C कहाँ है, देखिए ये BC है ना, ये BC है। BC कितना है y2 माइनस y1, तो BC की जगह क्या लिखेंगे हम y2 माइनस y1, इसका क्या देंगे हम स्क्वायर। अच्छा इस पे रूट है ना, तो हम इस पे क्या देंगे रूट देंगे ना। अब बताइए यही तो दूरी सूत्र है जो हम पहले लिख के बताए थे, ये कौन सा सूत्र है दूरी सूत्र, आपको इसको याद रखना है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसी से क्वेश्चन आएगा। ये कौन सा फार्मूला है दूरी सूत्र। चलिए इसको एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ गया कैसे करना है नहीं करना है। एक बार समझ में नहीं आएगा ना तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, बैक कर करके 2-3 बार देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए अब ना थ्योरी लगभग पढ़ लिए हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, एक बार पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे तो फिर आपको दिक्कत भी होगी। अब डिस्टेंस फार्मूला पे जितने सारे क्वेश्चन हैं इस क्लास में पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, किस पे डिस्टेंस फार्मूला पे। आइए मैथ पे आते हैं, एनसीईआरटी जो मैथ है गवर्नमेंट की बुक आपकी 7.1 एक्सरसाइज पे आते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होता है कहाँ से 7.1 से, तो एक्सरसाइज 7.1। मैक्सिमम क्वेश्चन हम करवा देंगे और कुछ क्वेश्चन में हम हिंट्स करके आपको छोड़ देंगे, ठीक है, जिसको आप कर लीजिएगा, दिक्कत होगा तो फिर डॉट में पूछ लीजिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फर्स्ट एक नंबर में ना 3 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है 3। हम आपको 2 क्वेश्चन अभी करवा देते हैं और एक आपके लिए छोड़ देते हैं, आप कर लीजिएगा, क्योंकि तीनों क्वेश्चन एक ही प्रोफाइल के हैं, एक ही तरह के हैं तीनों क्वेश्चन, तो हम 2 क्वेश्चन अभी क्या करते हैं करवा देते हैं। सबसे पहले ना निगेटिव वाला ये क्वेश्चन बीच का उठा लेते हैं। लिखा हुआ है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों में के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, मतलब दूरी निकालना है, 2 बिंदु के बीच की दूरी, 2 बिंदु दिया हुआ है ना, इसके बीच की दूरी निकालना है। एक बिंदु है -5,7, एक है -1,3। अच्छा ऐसे बिंदु है ना -5,7 और है -1,3, ठीक है। एक चीज़ बताइए, ये अगर इसको पहला बिंदु कहें, इसको दूसरा बिंदु कहें, ठीक है, जैसे ये बिंदु ऐसा होगा देखने में, यहाँ ऐसा होगा, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, हम समझाने के लिए यहाँ बना दिए, -5,7 और ये होगा -1,3। करा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, तो किस फार्मूला का यूज करेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे। अभी आप सीख गए हैं दूरी सूत्र को, तो दूरी सूत्र का यूज करेंगे। इसको हम पहला बिंदु कर रहे हैं, इसको हम दूसरा बिंदु कर रहे हैं, तो पहला बिंदु में ये सबसे पहले क्या है x1 और ये क्या है y1, x1, y1 और यह है x2, y2। तो x1 दिया हुआ है ना, वो कितना लिखा हुआ है बताइएगा, तो -5।
फिर क्या लिखा हुआ है, ये x1 है तो ये y1 है ना, y1 बराबर क्या लिखा हुआ है 7। ये क्या है बताइए, तो ये x में ही, लेकिन x1 ये x1 है तो ये x2 है, ये क्या है x2, और x2 बराबर क्या लिखा हुआ -1, और ये क्या है y2 बराबर क्या लिखा हुआ है 3। निकाल क्या रहे हैं, दूरी। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या होगा बताइए, तो फॉर्मूला लगाएंगे ना, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला भी सीख के आए थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पे क्या रूट। ठीक, अब आइए x2 कितना है देखिए, तो x2 -1, तो x2 की जगह क्या लिखेंगे आप -1, फिर माइनस की जगह माइनस, और x1 क्या है -5, क्या लिखा हुआ है -5। अब छोटी कोष्ट यहाँ यूज कर दिए हैं, तो आप कौन सा कोष्ट यूज कर सकते हैं, मध्यम कोष्ट यहाँ यूज कर दें, अच्छा रहेगा। प्लस की जगह प्लस, y2 कितना है देखिए तो 3, माइनस की जगह माइनस, y1 कितना है 7, इसका क्या होल स्क्वायर, इस पे क्या देंगे रूट देंगे ना। अब आइए एक चीज बताइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, तो यहाँ -1 है ना, तो ये हो गया क्या -1, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, और क्या हो गया 5, कोष्ट क्या लगा हुआ है मध्यम, तो हम क्या लगाएंगे मध्यम, इसका क्या है स्क्वायर, तो क्या देंगे स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 7 में से 3 जाएगा ना, एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस, तो घटने का काम होगा, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, -4, क्या बचेगा -4, इसका क्या होगा स्क्वायर, इस पूरे पे क्या देंगे रूट। अब एक चीज़ बताइए, 5 में से 1 घटा कितना बचेगा, एक का चिन्ह माइनस एक का चिन्ह प्लस, तो घटाएंगे ना, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, चिन्ह जिससे घटाते हैं उसका होता है, जो बड़ा होता है उसका होता है, 5 बड़ा है, 5 का चिन्ह प्लस है तो चिन्ह किसका होगा प्लस का, प्लस की जगह सॉरी यहाँ स्क्वायर छूट गया, प्लस की जगह प्लस, माइनस का स्क्वायर, माइनस गुना माइनस तो प्लस होगा ना, माइनस का स्क्वायर, माइनस पे स्क्वायर है ना, तो माइनस गुना माइनस प्लस, और 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 16, ये कितना हो जाएगा 16। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ भी 4 का स्क्वायर है, ये क्या हो गया 16, अब प्लस 16 और 16 को जोड़ेंगे ना, कितना होगा 32 पे रूट है ना। अब कुछ संख्या हो सकती है रूट के बाहर आ जाए, तो जो रूट के बाहर आने वाली है उसको रूट के बाहर कर देंगे, कैसे निकालेंगे, इसका लॉसो लेंगे, फैक्टर करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, सॉरी क्या निकालेंगे गुणनखंड, तो ना 32 का गुणनखंड निकालिए, 32 को तोड़िए, तो आप 32 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये रफ है, आपका रफ पार्ट है। 32 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे, कितना होने लगेगा 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौके 8, और 2 से 2 दूना 4, तो कितना 2 हुआ 1 2 3 4 5, मतलब 32 को क्या लिख सकते हैं 5 को 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना। जो चीज़ रूट के अंदर 2 बार होता है वो रूट के बाहर निकलने पे कितना बार हो जाता है 1 बार, मतलब 2 बार में से 1 बार रूट के बाहर किया जा सकता है, रूट के अंदर 2 बार है तो बाहर निकालने पे 1 बार निकलेगा। इस 2 को 2 में से रूट के बाहर कितना 2 आएगा 1 2, इस दोनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा, और ये तो बाहर नहीं आएगा ना क्योंकि ये कितना बार है 1 बार, तो इस पर क्या रह जाएगा रूट रह जाएगा, तो 2 गुना 2 क्या हो गया 4 रूट 2, इसमें
कोई यूनिट नहीं है ना, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं है ना, तो यहाँ पे 4√2 मात्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मात्रक, क्योंकि दूरी है तो कुछ ना कुछ तो मात्रक होगा, नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे हम? मात्रक। ये आपका पहला आंसर हुआ। ठीक, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ लिख देते हैं गुना करके, 2 दूना 4 √2 और फिर क्या लिखेंगे? मात्रक। ये क्या है? आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है तो बताइएगा कहीं भी। आइए, इस तरह से एक और क्वेश्चन हम बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट नहीं था, ये कितना नंबर था? सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, फर्स्ट लिखा गया था। कितना नंबर है? सेकेंड। मिटाएं इसको। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। दो बिंदु दिया है, एक है A, B और एक है -A, -B। हर बार वो डायग्राम का कोई काम नहीं है। अब x1 y1 सीधे लिखिए। क्या है x1 बताइए तो, जल्दी बताइएगा, थोड़ा तेज। x1 क्या है? A है ना। y1 क्या है? B है। x2 क्या है? -A। y2 क्या है? -B है। दूरी निकालेंगे ना, इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालेंगे? दूरी। तो लिखेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। फार्मूला होगा ना, क्या होता है फार्मूला? फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस पे रूट। x2 देखिए तो -a, माइनस के जगह माइनस। x1 देखिए तो a, इसका क्या? होल स्क्वायर, प्लस के जगह प्लस। y2 देखिए तो -b, माइनस के जगह माइनस। y1 देखिए तो b, इसका क्या? होल स्क्वायर, इस पे क्या? रूट। अब बताइए, -a माइनस समान चिन्ह में जोड़ का काम होता है ना, समान चिन्ह होने पे जोड़ की क्रिया होती है। -a ए जुटा तो एगो ए, कितना है? 2a। चिन्ह माइनस का होगा तो -2a, इसका क्या? होल स्क्वायर, प्लस के जगह प्लस। उसी तरह से क्या होगा? -2b होगा ना, इसका क्या? होल स्क्वायर, इस पे क्या? रूट। आइए, माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस गुना माइनस, माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस गुना माइनस का काम नहीं है। अब यहाँ जो डिजिट लिखा, अंक लिखा, उसका स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर मतलब 2 का 2 बार गुना करना है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 का 2 बार गुना करना है। 2 गुना 2 नहीं कर, इस 2 से इस 2 का गुना नहीं हो रहा है। इस 2 को 2 बार लिख के गुना करते हैं, ये समझिएगा। इन्हें कि इस 2 से इस 2 का गुना करते हैं, ऐसा नहीं होता। इस 2 को कितना बार लिखते हैं? 2 बार। 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, 2 गुना 2 क्या हुआ? 2 गुना 2 हुआ 4। और a का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? a स्क्वायर, प्लस के जगह प्लस। माइनस का स्क्वायर है ना, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 4। उसी तरह से b का स्क्वायर क्या होगा? b स्क्वायर, इस पे क्या हो गया? रूट होगा। 4 दोनों के पास है ना, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, दोनों के पास है तो कॉमन लेंगे। जो चीज़ दोनों के पास होता है वही कॉमन होता है। आप कहिएगा ए स्क्वायर कॉमन क्यों नहीं ले लिए, या ए क्यों कॉमन नहीं ले लिए? अगर ए यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या इसके पास ए है? नहीं है, इसलिए ए कॉमन नहीं होगा। कॉमन वही होगा जो दोनों के पास हो। दोनों के पास क्या है? 4 है, तो कॉमन क्या लेंगे? 4, तो इसलिए 4 कॉमन लेंगे। 4 जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 4 नहीं रहेगा, यहाँ आप क्या बचेगा? ए स्क्वायर, क्योंकि 4 कॉमन ले लिए। प्लस के जगह प्लस, यहाँ से भी 4 कॉमन ले लिए हैं तो 4 यहाँ नहीं है, अब क्या बचेगा? सिर्फ b स्क्वायर, इस पे क्या? रूट होगा।
अब देखिए 4 पे रूट, 4 पे क्या रूट, इसका अर्थ इसका फैक्टर कीजिए, 4 का क्या कीजिए फैक्टर, अभाज्य फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इस पर क्या रूट 4 रूट 2 जो है रूट के अंदर गुना में कितना बार है 2 बार, अभी तुरंत बताए थे रूट के अंदर 2 जो है गुना में कितना बार है 2 बार, तो ये 2 को 2 में से 1 2 क्या आ जाएगा बाहर, और ये एक ही बार है ना, ये रूट के अंदर कितना बार है 1 बार, तो ये तो कहाँ रह जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर क्या होगा, कुछ यूनिट नहीं है तो क्या लिखेंगे मात्रक। चलिए आंसर हो गया। अब क्वेश्चन जो एक बचा हुआ है ना, एक का 1 नंबर 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो है 2 -3 और 4 -1, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, हम थोड़ा हिंट्स कर देते हैं, साथ दिखा देते हैं, सॉल्व हम नहीं करेंगे क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन वही है जो 1 नंबर में अभी तक आप क्या किए हैं सॉल्व किए हैं, 2 नंबर क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा हिंट्स कर रहे हैं इसे। ये क्या लिखा है देखिए, तो यहाँ लिखा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? दोनों शहरों के, एक शहर ए है और एक शहर बी है। जो ए नाम का शहर है उसका बिंदु दिया हुआ है 0,0, उस शहर का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दिया हुआ है 0,0। तो इसको ऐसे समझिए कि ये ए शहर है, ठीक है, कौन सा शहर है ए, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है 0,0, और ये कौन सा शहर है बी, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है कितना 36,15 है ना, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो ये x1 कहलाता है और ये क्या कहलाता है y1, ये क्या कहलाता है x2 और ये क्या कहलाता है y2। अब दूरी सूत्र लगा देंगे ना, दूरी निकाल लेंगे, लिखेंगे दोनों, दूरी सूत्र लगा देंगे और उससे क्या निकाल लेंगे दूरी, कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, करके देखिएगा, बहुत आसान है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 MI है, क्या है MI। थोड़ा सा निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 और संरेखी है। संरेखी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले संरेखी का कंसेप्ट समझिए, संरेखी होता क्या है, ठीक है, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा उस चीज को। सबसे पहले संरेखी के कंसेप्ट को सीखते हैं और समझते हैं क्या है संरेखी, ठीक है। इस संरेखी क्या होता है इसको हम सीखते हैं। एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु कहीं भी दें तो इस दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक सरल रेखा बनती है। दो बिंदु को मिलाने से क्या बनती है, एक सरल रेखा। और यहाँ पे 3 बिंदु दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो कितना बिंदु दिया हुआ है 3 बिंदु। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ हो और एक बिंदु यहाँ आ जाए। अब बताइए, और आपसे पूछे क्या ये तीनों बिंदु संरेखी है, क्या ये तीनों बिंदु क्या है संरेखी है। संरेखी का अर्थ होता है एक ही रेखा में तीनों बिंदु का आ जाना। अब एक चीज बताइए, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी, और इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे तो एक क्या बनेगी, रेखा बनेगी ना। तो मतलब इसमें कितनी रेखा बन जाएगी, 2 रेखा। और जब भी 2 रेखा आपको 2 लाइन बन जाएगी तो 2 लाइन जब भी बन जाएगा अलग अलग, ये लाइन को अलग नाम देंगे, इस लाइन का अलग, ये लाइन बिल्कुल अलग है ना, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन नहीं बनाना, इन तीनों बिंदुओं से 2 लाइन बन गया। जब भी 2 लाइन बन जाएगा तो वो कभी संरेखी नहीं होगा। संरेखी होने के लिए कितने लाइन होने चाहिए, 1 लाइन, ठीक है। ये तो संरेखी का बेसिक कंसेप्ट बताएं। अब ये कोई चीज़ संरेखी है कि नहीं इसको हम कैसे समझेंगे।
अगर ये बिंदु संरेखी होगा, अगर ये तीनों बिंदु क्या होगा, संरेखी होगा, तो कुछ कंडीशन होगा। क्या होगा कंडीशन, एक बार हम बताते हैं। ये ए है ना, ये बी है और ये सी है ना, ये ए है, ये सी है, ये बी है, मतलब ए बी और ये क्या है, सी है। तो ये बिंदु ए और सी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, ए सी। बी और सी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, बी सी। ए सी में अगर बी सी जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। मतलब जब ए बी बराबर हो जाएगा किसका, ए सी जोड़ बी सी का, तब बिंदु क्या कहलाएगा, संरेखी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संरेखी। ठीक है, इस दोनों का जोड़ अगर इसके बराबर हो जाएगा तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, संरेखी। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए इस दोनों का जोड़ ए सी और बी सी का जोड़ अधिक हो जाएगा। किससे, ए बी से। मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान अधिक आ जाएगा। किससे, ए बी से। इसलिए बिंदु क्या नहीं होगा, संरेखी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, संरेखी। संरेखी का अर्थ होता है कि तीन बिंदुओं को मिलाने से एक ही लाइन बने। तीन बिंदुओं को मिलाने से क्या बने, एक ही लाइन। या चार बिंदु पे संरेखी पूछे तो चार बिंदु को मिलाने से कितना लाइन बने, एक ही लाइन बने। ठीक है ना, संरेखी का ही अर्थ है कि ना दो बिंदुओं के बीच में यही कहीं पे अगर एक बिंदु आ जाए तो ये बिंदु संरेखी है। ये बिंदु क्या है, संरेखी। आप में तीन ही बिंदु पे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन तीन बिंदु से अधिक भी हो सकते हैं। आइए, तो ना तीन बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु है 1,5, एक है 2,3। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले बिंदु को ए बोल देते हैं, दूसरे को बी और तीसरे को सी बोल देते हैं। तो मानते हैं, माना कि जो ए है ना, बिंदु को ऐसे मानते हैं, इसका अर्थ हुआ ए, और यहाँ का कोऑर्डिनेट लिख देंगे तो बिंदु ए की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ए की। तो बिंदु ए जो है ना वो है 1,5। इसका अर्थ बिंदु ए क्या माने हम, 1,5। इसको हम क्या पढ़ेंगे, बिंदु ए का मान है 1,5, कोऑर्डिनेट पॉइंट है। इस तरह से बी को क्या हम बोल रहे हैं, 2,3, और सी को क्या बोल रहे हैं, इसी लिखा हुआ, इसको हम बोल रहे हैं -2,-11। ठीक, अब क्या करें, सबसे पहले एक काम करते हैं, ए बी निकालते हैं। ए से बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, ए बी। तो सबसे पहले ए बी को हम यूज करते हैं, ए बी को निकालने का प्रयास करते हैं, ए बी। तो ए बी हम किससे निकालेंगे, दूरी सूत्र से। ए और बी के बीच की दूरी हम किससे निकालेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे ना। तो जब हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे और दूरी सूत्र लगाएंगे तो हम लिखेंगे क्या, ए बी बराबर x2 - x1 होता है ना, क्या होता है, x2 - x1। फार्मूला होगा ए बी बराबर क्या, x2 - x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होल स्क्वायर। x2 देखिए तो कितना है, x2 यही है ना, ये पहला बिंदु, ये दूसरा, ए बी की बात कर रहे हैं हम, ए और बी की। तो ये पहला बिंदु है, ये दूसरा, इसको अभी मत देखिएगा क्योंकि दोनों बिंदु के बीच में दूरी सूत्र लगेगा, दो बिंदु के बीच। तो अभी दोनों बिंदु कौन है, ए और बी, क्योंकि यहाँ क्या लिखे हैं, ए बी। तो ये x1 और ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये क्या है, y2 है। तो अभी x2 क्या है, ए बी के लिए x2 क्या है, 2 है। तो x2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2, माइनस के जगह माइनस, x1 क्या है, 1 है, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, प्लस के जगह प्लस, y2 क्या है, 3 है, y1 क्या है, 5 है, इसका क्या होल स्क्वायर, इस पे क्या रूट होगा। 2 में से 1 घट गया, क्या बचेगा 1, इसका क्या स्क्वायर, प्लस के जगह क्या प्लस। 5 में से 3 घटेगा ना, एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस, तो घटेगा, 5 में से 3 घटा -2, इसका क्या स्क्वायर, इस पे क्या रूट होगा। एक चीज़ बताइए, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस के जगह प्लस, माइनस का स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 क्या होगा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा √5, क्या होगा 4 1 5 और उसके ऊपर रूट, मतलब √5। चलिए किसका मान निकालिए, ए बी का। तो इस तरह से बी और सी का मान निकालते हैं।
किसका मान निकालते हैं? बी और सी का। क्यों? क्योंकि ना ऐसे समझिए, एक बिंदु ए यहाँ है, एक बी यहाँ है, एक सी यहाँ है। बिंदु कहीं किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी बोला जा सकता है। अभी हम समझने के लिए ऐसा कर लिए हैं। अभी संरेखीय है कि नहीं बताना हो तो ये ए है, ये बी है और सी है, तो हमको दूरी सूत्र कितना बार लगाना पड़ेगा? 3 बार। अभी तो हम एक बार लगाएं, ए बी के बीच में, ए से बी के बीच में, फिर बी से सी के बीच में, और फिर लगाएंगे किसके बीच में? ए से सी के बीच में। फिर लगाएंगे किसके बीच में? ए से लेके सी के बीच में। तो एक बार लगा दिए हैं किसके बीच में? ए से लेके बी के बीच में। अब लगा रहे हैं किसके बीच में? बी से सी के बीच में। तो क्या बनेगा? यहाँ क्या लिखेंगे? बी सी लिखेंगे। बी सी की दूरी निकाल रहे हैं ना, बी सी लिखेंगे। बी सी बराबर क्या होगा? क्या होगा बताइए तो? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला हर बार लिखने का काम नहीं है, तो हम समझा रहे हैं हमसे, इसलिए पहला बार आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख रहे हैं तो सबको समझ में, इसलिए हम बार बार लिख देते हैं। आप एग्जाम में ना लिखेंगे बार बार फार्मूला, एक बार लिख दिया काफ़ी है। x2 कितना है देखिए तो? b और c में ये पहला बिंदु कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? दूसरा। b और c में पहला बिंदु, ये दूसरा। आप किसी को पहला, किसी को दूसरा कह सकते हैं। तो पहला बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है? दूसरा बिंदु है, ठीक है। तो x2 क्या होगा? ये होगा ना, x2 क्या है? -2। फिर माइनस की जगह माइनस, x1 देखिए तो क्या है? 2, इसका क्या? होल स्क्वायर। प्लस की जगह क्या? प्लस। y2 क्या है देखिए तो? y2 है -11, माइनस की जगह माइनस, और y1 कितना है देखिए तो? 2, इसका क्या? होल स्क्वायर। अच्छा, y2 देखिए तो क्या है? y2 है -11, और y1 है 2 नहीं है, सॉरी गलती से लिखा गया, 3 है। आइए अब आइए तो -2 -2, माइनस से माइनस जुटेगा ना, तो ये कितना हो गया? -4, इसका क्या? होल स्क्वायर। प्लस की जगह प्लस की जगह प्लस, माइनस माइनस जुटेगा, 11 और 3 जोड़ेंगे, -14, इसका क्या? होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 16, प्लस की जगह प्लस। अब माइनस का स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस, और 14 का स्क्वायर, हाँ 14 का स्क्वायर होता है 196। ऐसे आप गुना करके चेक भी कर सकते हैं, 14 गुना 14, ठीक है, होता है कितना? 196। अब इसमें जोड़ेंगे 6 6 12 के 2, 6 में 6 जोड़े, 6 6 12 के 2, 9 1 10, एक बचा हुआ था तो 9 1 10 1 11, और ना एक यहाँ है और एक और 212, 200 कितना हो गया? 12, ठीक है। एक बार इसको नोट कीजिएगा, फिर आगे भी देखना पड़ेगा, ठीक। ये है BC निकला है 212, हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि हमको याद रहे कि BC कितना आया है हमको? 212, रूट अंदर 212। अब इसको हम मिटा देते हैं। आइए BC के बाद BC निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे? AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, अब A से C ही बचा है, सिर्फ यही बचा हुआ है, A और C के बीच की दूरी। तो हम क्या निकालेंगे? AC, और कुछ नहीं निकल सकता है, AC बराबर क्या लिखेंगे? डिस्टेंस फार्मूला जानते होंगे, x2 माइनस x1, लिखने का काम नहीं है, आप लगा के देखते हैं। ये A है, ये C है, तो पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, तो x2 क्या है देखिए तो? -2, x2 क्या है? -2। फिर माइनस सूत्र से होता है, x2 माइनस x1 होता है, तो माइनस कहाँ से? ये माइनस सूत्र का है। x1 देखिए तो कितना है? x1 कितना है? 1, इसका क्या? होल स्क्वायर। प्लस की जगह क्या? प्लस। अच्छा ना, y2 माइनस y1 होता है, y2 कितना है? -11। फिर यहाँ y2 माइनस y1, तो माइनस कहाँ से दे रहे हैं? ये माइनस कहाँ से है? सूत्र से। y1 कितना है देखिए तो? 5, इसका क्या? होल स्क्वायर। अब एक चीज़ बताइए, माइनस माइनस एक साथ है तो जुटेगा, -1 -2 कितना होगा? -3 का होल स्क्वायर। प्लस की जगह प्लस, -11 -15 कितना होगा? -16 का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर, यहाँ -3 का स्क्वायर है ना, तो माइनस गुना माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3 क्या हो गया? 9, प्लस की जगह प्लस, माइनस का स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस 16 का स्क्वायर, 16 गुना 16 होता है 256।
256 में 9 जोड़ेंगे तो 256 में 4 जुटा हो गया 260 और 5 कितना हो गया 265। 265। हमने ये जो BC था ना जो निकाले थे इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं अभाज्य गुणनखंड पे और इसको भी क्या करते हैं, अगर 212 को तोड़ेंगे तो 212 को तोड़ के देखते हैं कितना आता है यहाँ पे 212। 2 से लगेगा 2 एका 2 0 2 छक्के 12 नहीं 2 एका 2 2 एका 2 सॉरी 2 एका 2 0 और 2 छक्के 12 2 से 2 पंचे 10 2 तिया 6। अब कटेगा क्या, अब 2 से 5 3 8 अब नहीं कटेगा तो क्या हो गया 53 और ये हो गया 2 दूना, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते थे 2 गुना 2 गुना 53 इस पे रूट हो गया। 2 बार 2 है ना रूट के अंदर तो एक बार बाहर हो जाएगा और ये रह जाएगा 2 रूट 53, इसका मान हो गया 2 रूट 53। अब इसको 265 को देखते हैं करके 265 5 से कटेगा 5 से कटेगा 25 25 5 तिया 25 और 1 और 3 5 तिया 15 मतलब 5 रूट 53। इसको भी तोड़ेंगे तो इस रूट के अंदर ही रहेगा, रूट के क्या रहेगा अंदर। तो एक AB का मान निकला रूट 5, AB का क्या मान निकला रूट 5, BC का मान निकला 2 रूट 53 और AC का मान निकला रूट 256। अगर इस दो का जोड़ तीसरे के कभी बराबर नहीं होगा, किसी भी तरह से जोड़ेंगे ना तो 2 का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं होगा, 2 का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं होगा। कोई किसी भी तरह से जोड़ दे तो 2 का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं हो रहा है। आप जोड़ के देखिए, इस दोनों को जोड़ेंगे ये दोनों एक साथ जुट ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ रूट के अंदर अलग है, रूट के अंदर क्या है अलग अलग, तो ये दोनों जुटेगा ही नहीं। इस दोनों को भी जोड़ा ही नहीं जा सकता है, मतलब 2 जुट ही नहीं रहा है एक के साथ, तो इसका 2 का जोड़ किसी एक के बराबर नहीं हो रहा है। तो इसका कंडीशन क्या बन रहा है, किसी तरह से जोड़ने पे बराबर नहीं हो रहा है। तो ना सबसे पहले AB के साथ किसको जोड़ते हैं, AB के साथ जोड़ें बचा हुआ 2, AB लिखे तो कौन सा बच गया है BC और AC, मतलब AB बराबर नहीं हो रहा है क्या, AB बराबर नहीं हो रहा है क्या BC प्लस AC, बराबर का चिन्ह है इसको काट दीजिएगा तो बराबर नहीं है, मतलब AB जो है वो बराबर नहीं है किसका BC प्लस AC का। 3 कंडीशन बनेगा हमेशा। अब एक और कंडीशन क्या बन रहा है, जब AB लिए तो ऐसा कंडीशन लिखे, यहाँ AB लिए तो अब यहाँ क्या लेते हैं हम BC, क्या ले रहे हैं BC, तो BC बराबर नहीं होगा किसका, BC ले लिए तो बचा हुआ जो 2 गो है ना वो यहाँ लिखेंगे, तो BC ले लिए बचा हुआ है AB और AC, तो यहाँ क्या लिखेंगे AB प्लस AC लिखेंगे ना। एक और कंडीशन आ रहा है और वो एक और कंडीशन क्या है, AC बराबर नहीं होगा, AC बराबर नहीं होगा, AC लिख रहे हैं देखिए ऊपर वाले से देख लीजिए, AC लिखें तो बचा हुआ दोनों को इधर लिख देंगे, तो AB प्लस BC, AB प्लस BC अतः संरेखी नहीं है, अतः संरेखी नहीं है। इस तीनों कंडीशन को देखने से ऐसा पता चला कि क्या नहीं है, अतः संरेखी नहीं है, अतः संरेखी नहीं है। चलिए ये आपका आंसर हो गया, संरेखी नहीं है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि अभी आप सब ऑनलाइन क्लास नए नए ज्वाइन किए हैं, एकाएक ज़्यादा देंगे तो आपको भी प्रेशर बुझाएगा, ठीक है, कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।